एक बार की बात है, एक घना जंगल था जिसमें कई तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर जलाशय था, जहां जंगल के सभी जानवर अपनी प्यास बुझाने आते थे। इस जलाशय के आसपास के इलाके को हर कोई सुरक्षित मानता था, क्योंकि वहां पर शेर और दूसरे शिकारी जानवरों का खतरा कम था। लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी घटित हुई, जिससे जंगल के नियम और संतुलन टूट गए। गर्मियों का मौसम था और जंगल में पानी के स्रोत सूखने लगे थे। जलाशय ही अब जानवरों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत बचा था। जंगल के दूरदराज के हिस्सों से भी जानवर प्यास बुझाने वहां आने लगे थे। उस दिन भी एक प्यासा हिरन जंगल के किनारे से चलकर जलाशय की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें प्यास से लाल हो रही थीं और उसकी चाल धीमी पड़ चुकी थी। हिरन को पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसकी हरकतों पर शिकारियों की निगाहें जमी हुई हैं। जलाशय से कुछ दूर ही उसने अपनी गंध पहचान ली, शेर की गंध। ये गंध उसे डराने के लिए काफी थी, लेकिन प्यास इतनी तीव्र थी कि उसने अपना डर दबाने की कोशिश की और जलाशय की तरफ बढ़ता गया। रास्ते में झाड़ियों से कुछ आवाजें आईं, जिससे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह थोड़ा रुका, अपने चारों तरफ देखा, पर कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो, और उसने अपना रास्ता जारी रखा। लेकिन उसका भ्रम नहीं था। जलाशय के पास झाड़ियों में छिपे शिकारी उसकी हर चाल पर नजर रख रहे थे। इनमें से एक शिकारी इंसान था, जो अपनी बंदूक लिए तैयार बैठा था। उसके पास एक तेज शिकारी कुत्ता भी था, जो हिरन की हरकतों पर पैनी नजर रखे हुए था। दूसरी ओर एक और शिकारी शेर था, जो झाड़ियों के दूसरे कोने से धीरे धीरे हिरन की ओर बढ़ रहा था। हिरन अब जलाशय के पास पहुंच चुका था। उसने अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी में सिर डाला ही था कि अचानक उसे दोनों तरफ से खतरे का एहसास हुआ। उसने अपने सिर को तेजी से उठाया और देखा कि बाईं ओर से शेर उसकी तरफ छलांग लगाने के लिए तैयार था, और दूसरी तरफ शिकारी अपनी बंदूक ताने बैठा था। हिरन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह डर से कांपने लगा, लेकिन उसकी जान बचाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने तुरंत दिमाग चलाया। हिरन समझ गया कि अगर वह दोनों ओर से घिर चुका है, तो उसे किसी तरह शेर और शिकारी को आपस में भिड़ाने की कोशिश करनी होगी। उसने तेजी से एक और छलांग लगाई, लेकिन ये छलांग शिकारी के सामने नहीं, बल्कि शेर के सामने थी। शेर ने ये देखा और सोचा कि हिरन उसकी दिशा में आ रहा है, तो उसने बिना देर किए छलांग लगाई। इसी बीच शिकारी ने भी गोली चला दी, लेकिन उसकी गोली सीधी शेर की तरफ चली गई। शेर घायल हो चुका था और वह दर्द से कराहने लगा। शिकारी ने शेर को घायल होते देखा, तो वह खुद भी घबराया और पीछे हटने लगा। उसकी बंदूक से गोली निकल चुकी थी और अब उसे पास जाकर शेर से निपटना था। लेकिन घायल शेर अब शिकारी पर गुस्से से भरा हुआ था। शिकारी की बंदूक अब किसी काम की नहीं थी और शेर गुस्से में उस पर झपटा। इधर हिरन ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। उसने तेजी से जलाशय से दूर जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। उसकी प्यास अब पीछे छूट चुकी थी, क्योंकि उसकी जान बचाना पहली प्राथमिकता थी। हिरन ने जितना तेज दौड़ सकता था, दौड़ा। उसने शेर और शिकारी दोनों को पीछे छोड़ दिया। जलाशय के पास अब एक अजीब दृश्य था। शेर घायल था और शिकारी अपने कुत्ते की मदद से किसी तरह उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शेर का गुस्सा और दर्द इतना प्रबल था कि उसने शिकारी पर हमला कर दिया। शिकारी और शेर के बीच संघर्ष शुरू हो गया। शिकारी के पास अब कोई बचाव का साधन नहीं था और अंततः वह शेर के हमले का शिकार हो गया। शेर भी अपने घावों के कारण ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सका और उसने भी वही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद जंगल में एक नए तरह का संदेश फैल गया। शिकारी जानवर और इंसान दोनों के बीच के संघर्ष ने जंगल के जानवरों को ये सिखा दिया कि अगर वे समझदारी और धैर्य से काम लें, तो कभी-कभी सबसे विकट परिस्थितियों से भी बचा जा सकता है। हिरन,
जो उस दिन अपनी बुद्धिमानी और साहस के कारण बच निकला था, वह जंगल के दूसरे जानवरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने अपनी कहानी जंगल के बाकी हिरणों और अन्य जानवरों को सुनाई, जिससे उन्हें भी अपने निर्णयों में सतर्कता बरतने की सीख मिली। हिरन अब पानी पीने के लिए जलाशय के पास जाने से पहले हमेशा चारों तरफ ध्यान से देखता था। उसकी प्यास उसे दोबारा कभी लापरवाह नहीं बना सकी। उसने ये सीखा कि कभी कभी जान बचाने के लिए प्यास से भी समझौता करना पड़ता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, धैर्य और साहस के साथ उसका सामना किया जा सकता है। इस तरह हिरन ने न केवल खुद को बचाया, बल्कि जंगल में एक नई कहानी का जनक बन गया, जो आने वाले वर्षों तक जंगल में सुनाई जाती रही।